आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में अपन टेस्ट सीरीज लेके आए हैं गणित की। तो देखिए, सबसे पहले अपन इसके मॉडल पेपर सोल्व करते हैं। पहला मॉडल पेपर, तो देखो सबसे पहले अपन को क्वेश्चन दे रखा है। इसमें निम्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही उत्तर विकल्प का चयन करते हुए अपन को उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। ठीक है, तो आपका खंड का पहला प्रश्न दे रखा है, यदि 65 और 117 का एचसीएफ 65m - 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो अपन को m का मान बताना है। ठीक है, अपने पास ऑप्शन दे रखे हैं, ए 4, बी 2, सी ऑप्शन अपने दे रखा है 1 और डी ऑप्शन हमको दे रखा है 3। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा अपने पास ऑप्शन बी वाला, इसका सही आंसर रहेगा क्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमको दे रखा है यहाँ पे, यदि एल्फा और बीटा बहुपद x² + 2x + 1 के शून्यक हैं तो 1/α + 1/बीटा बराबर होगा क्या। ठीक है, ऑप्शन ए दे रखा है अपन को -2, ऑप्शन दूसरा दे रखा है अपन को 2, ऑप्शन सी दे रखा है 0 और ऑप्शन डी दे रखा है अपन को 1। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा अपने पास ऑप्शन ए 2। यदि वर्गीकृत आंकड़ों के वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु है तो f इसकी संगत बारंबारताएं हैं, तो माध्य x इसका माध्य है, तो अपन को बताना है सिग्मा fi xi डैश x डैश बराबर होगा। ऑप्शन ए दे रखा है अपन को 0, ऑप्शन बी दे रखा है -1, ऑप्शन सी दे रखा है 1 और ऑप्शन डी दे रखा है अपन को 2। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा अपने पास कितना, 0 रहेगा इसका सही आंसर, ऑप्शन ए। अगला सवाल दे रखा है अपन को, संपाती रेखाएं समीकरणों के युग्म का एक समीकरण -5x + 7y = 2 है, तो समीकरण अपन को बताने कि दूसरी समीकरण किस प्रकार से होगी। संपाती रेखाएं कौन सी होती है जिसमें a1 a2 = b1 b2 = c1 c2 हो, मतलब कि तीनों इसमें बराबर हो। तो अपन को इनमें से इसी समीकरण का चुनाव करना है। तो इस सवाल का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा अपने पास कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा क्या। अगला सवाल दे रखा है अपन को, समांतर श्रेणी 1/p, 1 - p/p ऑप्शन 1 - 2p/p का सारवंतर है। ठीक है, अपन को इन चारों ऑप्शन में से एक सही करना था, तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा अपना पास ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। अगला सवाल अपन को दे रखा है, यदि LM समांतर हो AB के तो AL x - 3, AC का मान अपन को दे रखा है 2x और BM का मान अपन को दे रखा है x - 2 अपन को BM का मान दे रखा था, BC का मान अपन को दे रखा है 2x + 3। तो अपन को बताना है कि x का मान कितना होगा क्या। ठीक है, तो ये अपन आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। CAL/LA/CM/MB इसको के अकॉर्डिंग अपन इसको कर लेंगे, तो अपने पास जो आंसर रहेगा वो रहेगा अपने पास कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा क्या। अगला सवाल दे रखा है, यदि a बराबर 2 - 2, -1, b बराबर दे रखा है a, 0, c दे रखा है अपन को 4, b और d बराबर दे रखा है 1, 2 समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो अपन को a और b के मान ज्ञात करने हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा अपने पास ऑप्शन नंबर ए 1 और 3 इसका सही आंसर रहेगा। अगला सवाल दे रखा है अपन को, यदि sec θ + tan θ = 7 हो तो tan θ sec θ - tan θ का मान कितना होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा अपने पास कितना, 1/7। ठीक है, अगला सवाल दे रखा है अपन को, 10 मीटर ऊंची एक मीनार का शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अनुमान कोण 30 डिग्री है। बिंदु की मीनार के आधार से दूरी अपन को इसमें ज्ञात करनी है। तो इसके ऑप्शन है अपने पास 10√3, दूसरा दे रखा है 10/√3, तीसरा दे रखा है 10 मीटर और चौथा दे रखा है 5√3। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल दे रखा है, चर मानों के लिए 11, 7, 6, 9, 12, 15, 19 की माध्यिका होगी क्या। ठीक है, तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, सारी संख्याओं को अपन आरोही क्रम में लिखेंगे और एक संख्या आगे से और एक संख्या पीछे से अपन उसको क्रॉस करते हुए जाएंगे। जो संख्या बीच में बचेगी उसका आंसर रहेगा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा अपने पास ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। अगला सवाल दे रखा है, यदि 60 डिग्री पर झुकी हुई दो स्पर्श रेखाएं 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची जाती हैं तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी क्या। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है अपने पास 3 सेमी, दूसरा दे रखा है 3/2 सेमी, तीसरा दे रखा है 3 सेमी और चौथा दे रखा है 6 सेमी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा अपने पास ऑप्शन सी 3/3 का सही आंसर रहेगा क्या। अगला सवाल दे रखा है अपन को, एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए शंकु के आधार के समांतर एक तल द्वारा 2 भागों पर काटा गया है। इस प्रकार 2 छोटे शंकुओं के आयतन का पूरे शंकु के आयतन के अनुपात अपन को बताना है कि भाई क्या अनुपात दोनों का रहेगा क्या। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं अपन को 1:2, एक दूसरा दे रखा है 1:4, तीसरा दे रखा है 1:6, चौथा अपन को दे रखा है इसका 1:8। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा अपने पास कौन सा, 1:8 इसका सही आंसर रहेगा। अगला सवाल दे रखा है जो इंपॉर्टेंट है, एक वृत्त के चाप केंद्र पर 45 डिग्री कोण अंतरित करता है। यदि इसके लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 77 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो वृत्त की त्रिज्या अपन को इसमें बताने की वृत्त की त्रिज्या इसमें कितनी रहेगी क्या। तो इसकी जो वृत्त की त्रिज्या रहेगी वो रहेगी अपने पास
14 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका 14 सेंटीमीटर जो रहेगा वो सही आंसर रहेगा। अगला सवाल दे रखा है, एक थैले में कार्ड है जिन पर 2, 3, 4, 14 तक की संख्या अंकित है। इस थैले में से एक कार्ड निकाला गया है, इसकी क्या प्रायिकता है कि जो संख्या होगी वो एक अभाज्य संख्या होगी। तो अपने पास कुल जो संख्या होगी इसमें 10 हो जाएंगी, क्योंकि अपने पास एक नहीं दे रखा था, ठीक है। और इसमें कुल अपने पास 5 अभाज्य संख्या रहेंगी, तो अपन 5/10 करके 1/2 इसका आंसर ला सकते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा अपने पास 1/2 इसका, तो इसका आंसर अपने पास 1/2 रहेगा। किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सारांतर ज्ञात करें, ठीक है। अब तो इसका जो सारांतर रहेगा वो रहेगा अपने पास 1, ठीक है। अपने बुक का सवाल है। अगला सवाल दे रखा है आपको, 2 अंकों की कुल संख्याएं 3 से विभाज्य होती हैं, तो इसमें अपने पास जो आंसर रहेगा वो रहेगा कितना, 30 रहेगा, ठीक है। अगला सवाल दे रखा है, सेक थीटा 25/7 हो तो टेन थीटा का मान अपन को इसमें ज्ञात करना है, तो इसका आंसर अपने पास रहेगा 24/7 इसका सही आंसर रहेगा क्या, ठीक है। अगला सवाल दे रखा है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन को बताना है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 3πr² इसका क्षेत्रफल होता है, ठीक है। अगला सवाल दे रखा है अपन को 3, 4, 7, 2, 7, 6, 7, 9 का बहुलक अपन को इसमें ज्ञात करना था, तो इसका बहुलक अपने पास कितना रहेगा, 7 रहेगा। सबसे ज़्यादा बार संख्या जो 7 आ रही थी। अगला सवाल दे रखा है अपन को, यदि x 3, और ये वाला प्रश्न आपके पेपर में आने की संभावना 100% है, तो आप इसको अच्छे से करके इसको अच्छे से जाना गया, ठीक है। अगला सवाल दे रखा है, यदि ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में पूछा जाता है, यदि x 3, 4 और 5 का माध्य 4 हो तो अपन को x मान इसमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस सवाल का अपने पास जो आंसर आएगा वो रहेगा अपने पास, तो इसका आंसर अपने पास रहेगा 5, ठीक है। अगला सवाल दे रखा है अपने पास, 44 सेमी परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या अपन को बतानी है इसमें, तो आपको वृत्त की परिधि 2πr लगा के इसको सोल्व करना था, तो इसका अपने पास जो आंसर आएगा वो रहेगा अपने पास 7, ठीक है। अगला सवाल दे रखा है, एक फांसे को उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता, बिल्कुल सीधा सवाल है, 1/2 इसका आंसर आएगा। तो इसी के साथ अपने क्वेश्चन नंबर पहला और क्वेश्चन नंबर दूसरा कंप्लीट होता है। अब अपने पास अति गुरुत्वात्मक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 वाला। अगला सवाल, जांच कीजिए क्या प्राकृत संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त होती है, तो बिल्कुल सिंपल सवाल है, तो आपको बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। अगला सवाल दे रखा है, ऐसा बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 1 तथा गुणनफल 1 हो, ठीक है। तो उसका सीधा सा आंसर आ जाएगा अपने पास कितना, x² - x + 1 इसका आंसर रहेगा अपने पास, ठीक है। अगला सवाल दे रखा है, निम्न समीकरण युग्म को अपन को हल करना है, ठीक है। तो आपको इस सवाल दे रखा है आपने 3x + y = 14 और दूसरा दे रखा है अपन को x - y = 56, ठीक है। तो इसको अपन विलोपन विधि से सोल्व करेंगे, तो अपने पास इसका जो x का मान जो आएगा, इसमें x का मान तो अपने पास आ जाएगा इसमें कितना, 35/2, और अपने पास y का जो मान आएगा -77/2 इसका आंसर रहेगा क्या, कितना, -77/2 इसका आंसर रहेगा क्या, ठीक है। अगला सवाल दे रखा है अपन को, ये चित्र वाला सवाल है। चित्र में DE जो समांतर है OQ के और DF समांतर हो जाएगा अपने पास OR के, तो अपन को दर्शाना है कि जो EF है वो OQ के समांतर होगा क्या। तो ये सवाल बुक में है और ये सवाल मैंने करवा भी रखा है, तो आप बिल्कुल इसकी वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके आप इसको सवाल को देख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। अगला सवाल दे रखा है आपको 5वां, बिंदु 2,3 और 5,6 के बीच की दूरी ज्ञात करने, आपको उसको अपन दूरी सूत्र लगा के सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी तरीके से आपको इसका आंसर आ जाएगा। वैसे इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 302 इसका आंसर आएगा अपने पास, ठीक है। अगला सवाल दे रखा है, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, व्यास 1.4 सेमी वाले ठोस बेलन में से इसकी ऊंचाई और व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, शेष बचे ठोस का निकटतम सेंटीमीटर में अपन को इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है क्या। तो इसका अपने पास आंसर आ जाएगा सीधा सीधा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला सवाल दे रखा है अपन को, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, आधार व्यास अपन को उसका व्यास दे रखा है 24 सेंटीमीटर, तो व्यास की अपन त्रिज्या बना लेंगे 12 सेंटीमीटर आ जाएगी, वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेमी, त्रिज्या 8 सेमी वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, लोहे का एक स्तंभ बना हुआ है, इस स्तंभ का अपन को द्रव्यमान ज्ञात करना है, क्योंकि 1 घन सेमी लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है क्या, और अपन को जो पाई का मान था वो 3.14 देना है। तो बहुत ही आसान सवाल है, इसका जो अपने पास आंसर आएगा वो अपने पास कितना जाएगा, 892.26 किलोग्राम इसका आंसर अपने पास रहेगा क्या। तो इसका आंसर अपने पास रहेगा 892.26 इसका आंसर अपने पास रहेगा क्या। अगला सवाल दे रखा है, अपन को, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगी हुई है, छतरी को 45 डिग्री त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए इसके 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो अपन इसको त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल लगा के इसको आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये सवाल आपके बुक में भी है।
और इसका जो आंसर आएगा ये इस प्रकार से आपका इसका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर रहेगा। अगला सवाल दे रखा है अपन को, एक समतल जमीन पर 2 मीटर लंबे छात्र की छाया की लंबाई 1 मीटर हो, उस समय एक मीनार की छाया की लंबाई 5 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो इस सवाल का जो अपने पास आंसर रहेगा वो कितना रहेगा, 10 मीटर इसका आंसर रहेगा। अगला सवाल दे रखा है, एक समय एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर हो तो उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ये भी हाफ प्रीलिम में भी आया हुआ क्वेश्चन है और ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आपके ईयरली एग्जाम में भी आ सकता है। इसका आंसर अपने पास कितना आता है, हमेशा 1045 इसका आंसर आता है। ठीक है, इसी साथ अपने पास खंड ब आता है, उसमें हमको सिद्ध करना है कि क्वेश्चन नंबर 4 में कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ये पिछले साल बोर्ड में भी आया हुआ क्वेश्चन है। अगला सवाल दे रखा है अपन पास, बहुपद 3x² - x - 4 का शून्य ज्ञात कीजिए क्या। तो इसका आंसर अपने पास आएगा कितना, -1 और दूसरा रहेगा अपने पास 4/3। अगला सवाल दे रखा है हमको, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खराजी से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने को कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि 50 रुपये और 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी कितनी थी। ठीक है, तो इसमें अपने पास जो x बराबर, तो इसमें अपने पास रहेगा 10 और जो y बराबर रहेगा कितना रहेगा अपने पास 15। मतलब कि जो 50 रुपये की नोटों की संख्या रहेगी तो रहेगी अपने पास 10 और 100 रुपये की नोटों की संख्या रहेगी अपने पास 15। 7वां सवाल दे रखा है, समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E इस प्रकार बिंदु है कि BE भुजा CD को A पर प्रतिष्ठित करती हुई दर्शाना है अपन को। जो ABE है उसको अपन को समांतर बताना है किसके, CFB के। तो ये सवाल मैंने बिल्कुल प्रश्नल 6 में करवा रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके सवाल को देख सकते हैं। 8वां सवाल दे रखा है हमको, यदि Q बराबर 0,1 बिंदुओं P 5, -3 और R का मान अपन को दे रखा है x, 6 से समदूरस्थ हो तो एक समान ज्ञात कीजिए। दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। सवाल भी बिल्कुल मैंने आपके प्रश्न साथ में करवा रखा है, आप वहाँ जाके भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं क्या। 9वां सवाल दे रखा है अपन को, 1 + tan थीटा + sec थीटा, इधर दूसरा दे रखा है अपन को 1 + cot थीटा - cosec थीटा का मान अपन को इसमें ज्ञात करना है क्या। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा अपने पास कितना आ जाएगा, वो सीधा सीधा 2 आ जाएगा। और अगला सवाल जो दे रखा है उसको अपन को प्रूफ करना है क्या। ठीक है, अगला सवाल दे रखा है हमको 10वां, एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडिस्टल की अपन को ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो इसका सीधा सीधा आंसर अपने पास कितना आ जाएगा, 0.8 कोष्टक √3 + 1 इसका आंसर आएगा। वैसे सवाल मैंने बिल्कुल आपको करवा रखा है प्रश्न नंबर 9 में। ठीक है, तो आप वहाँ जाके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अगला सवाल दे रखा है, यदि किसी वृत्त के बिंदु C पर खींची गई स्पर्श रेखा व्यास AB बढ़ाने पर P पर प्रतिच्छेद करती है, यदि कोण PCA बराबर 110 डिग्री का हो तो अपन को बताना है इसमें CBE का मान। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल इसका मान जो आएगा अपने पास कितना आ जाएगा, 70 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल दे रखा है, जो कि दोनों के सवाल बुक के हैं यहाँ पे, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, मतलब कि 90 डिग्री कोण बनाती है। तो अपन को निम्नलिखित क्षेत्रफल इसमें ज्ञात करना है। पहला दे रखा है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दूसरा दे रखा है हमको संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये दोनों सवाल मैंने बिल्कुल प्रश्नावली 11 में करवा रखे हैं आपके, आप वहाँ जाके इसको नोट डाउन कर सकते हैं या उसको चीज़ समझ सकते हैं क्या। ठीक है, अगला सवाल देखो, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोला पानी से आंशिक भरे हुए बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है। बर्तन के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है। यदि गोला पूर्णतः पानी में डूब जाता है तो पानी का स्तर कितना ऊपर उठ जाएगा क्या। ठीक है, तो अपन को बताना है कि उसका जो स्तर है वो कितना उठ जाएगा ऊपर, तो 5/6 भाग जो है वो ऊपर उठ जाएगा क्या। ठीक है, अगला सवाल दे रखा है, किसी फैक्ट्री में 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। अगले सवाल में दे रखा है दैनिक मजदूरी और श्रमिकों की संख्या। इस सवाल का अपन को क्या ज्ञात करना है, सीधा सीधा यहाँ पर दे रखा है अपन को माध्य ज्ञात करना है। तो इस सवाल का आंसर अपने पास रहेगा 545.2 या 0 अपन बोल सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर रहेगा, ये सवाल आपके बुक का सवाल दे रखा है। अगला सवाल दे रखा है, एक पिग्गी बैंक में 50 पैसों की सिक्कों की संख्या 100 है। 1 रुपये के 50 सिक्के हैं और 2 रुपये के 20 सिक्के, 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर एक सिक्का गिराने का परिणाम सांप्रदायिक है, इसकी प्रायिकता बतानी है कि गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का है और 5 रुपये का नहीं है क्या। ठीक है, दोनों की प्रायिकता अपन ज्ञात करनी है। तो पहला जो सवाल था उसका आंसर तुम्हारे पास रहेगा 5/9 और दूसरा रहेगा 17/8, सॉरी 17/18 इसका आंसर रहेगा क्या। ठीक है, तो इसी प्रकार से अपना क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद अपना खंड से आता है, उसमें देखो क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, 45 नगर के साक्षरता दर वाले अपन को बताना है। मतलब इसमें
कि अपन को इसमें क्या याद करना है, माध्य याद करना है क्या, ठीक है। तो अपने पास ये सवाल दे रखा है 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95। इसकी जो अपने पास बारंबार दे रखी 3, 10, 11, 8, 3, ठीक है। तो इस सवाल को अपन को सोल्व करना है, ठीक है। इसका अपन को क्या याद करना था, माध्य याद करना था। जो इसका माध्य आएगा अपने पास कितना 69.43 इसका आंसर अपने पास आएगा क्या, ठीक है। अगला सवाल दे रखा था, इसमें अपन क्या याद करना है, बहुलक याद करना है, ठीक है। तो बहुलक का जो अपने पास आंसर आएगा कितना आ जाएगा 41.2 इसका आंसर आएगा अपने पास, ठीक है। अगला सवाल अपन को बताना है 17वां सवाल कि यदि एक समांतर श्रेणी m पदों का योग n और n पदों का योग दे रखा है अपन को m, तो अपन को सिद्ध करना है m प्लस n पदों का योग पर अपन को दे रखा है, अपन मतलब अपन को ये वाला जो है प्रूफ करना है क्या, ठीक है। तो प्रूफ। और अगला सवाल दे रखा है अपन को संख्याओं की उस सूची में जिसमें 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिनका अपन को दे रखा है nवां पद, मतलब कि an बराबर 3 + 2n दिया हो क्या, ठीक है। तो इन दोनों में से आपको एक सवाल चूज करके लिखना है। तो इस सवाल का जो आंसर रहेगा अपने पास कितना रहेगा 672। अगर आप चाहो तो उसको अपन को प्रूफ करना है क्या, ठीक है। तो आई थिंक नीचे वाला क्वेश्चन आपको इजी रहेगा, तो आप वो वाला क्वेश्चन कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। अगला सवाल आपको बताना है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु अपने पास -2, 1, 1, -1, 5, -2 और 4, -4 हो। अपन को बताना है इसमें आयत के शीर्ष होंगे, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आयत के शीर्ष रहेंगे इसमें। अपन को अगला सवाल में देखना दे रखा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु -3, p बिंदुओं -5, -4 और -2, 3 को अंत विभाजित करता है। तो अपन को p का मान इसमें ज्ञात करना है क्या। तो जो p का मान इसमें अपने पास रहेगा वो कितना रहेगा 2/3 इसका आंसर आएगा। आप इसको करके देख सकते हैं क्या, ठीक है। अगला सवाल दे रखा है यदि दी गई आकृति ओ केंद्र वाले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेमी लंबी एक जीवा PQ है, तो P और Q पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती है। तो अपन को TP की लंबाई इसमें अपन को ज्ञात करनी है क्या, ठीक है। तो अपने पास TP की जो लंबाई आएगी वो रहेगी अपने पास कितनी 20/3 इसका आंसर आ जाएगा क्या। अगला सवाल दे रखा है अपन को दी गई आकृति O एक वृत्त का केंद्र है जिसके बाह्य बिंदु C से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं CA और CB खींची गई हैं। तो सिद्ध करना है अपन को जो AOB और ACB संपूरक है क्या। तो अपन को ये वाला सवाल प्रूफ करना था, तो आपको दोनों में से कोई एक सवाल चूज करना था वहाँ पे। अगला सवाल दे रखा है आपको निबंधात्मक प्रश्न, नीचे दिए गए बंटन का माध्य 28.5 है, तो x और y के अपन को इसमें मान ज्ञात करना है। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, बिल्कुल और इम्पोर्टेंट भी है, और इस बार हाफ प्रीलिम में भी सवाल लगभग आया हुआ है। तो इस सवाल का जो अपने पास आंसर आएगा x का मान तो अपने पास आ जाएगा इसमें कितना 8, और y का मान अपने पास इसमें आएगा अपने पास 7 क्या, ठीक है। अगला सवाल और भी सिंपल सा सवाल था, इसमें अपन को क्या ज्ञात करना था, इसमें अपन को माध्य ज्ञात करना है। तो इसका जो माध्य का जो आंसर आएगा अपने पास कितना आ जाएगा 0.099 इसका आंसर आ जाएगा क्या, ठीक है। तो इसी के साथ अपना जो क्वेश्चन था 20वां कंप्लीट होता है, और आखिरी जो क्वेश्चन है 21वां वो देखते हैं। अगला सवाल रखा है कुछ विद्यार्थियों ने पिकनिक पर जाने की योजना बनाई, खाने का कुल बजट 2000 रुपये रखा गया, परंतु 5 विद्यार्थियों के न आने पर प्रत्येक विद्यार्थी ने 20-20 रुपये बढ़ा दिए। कितने विद्यार्थी पिकनिक पर गए और कितने विद्यार्थियों ने खाना खाने के लिए कितने रुपए की राशि, तो कितनी राशि उन्होंने दी। तो देखो इसका जो आंसर रहेगा अपने पास कितना आ जाएगा 100 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल दे रखा है 6500 रुपये कुछ व्यक्तियों के मध्य समान रूप से विभाजित किए गए, यदि 15 व्यक्ति और होते तो प्रत्येक के हिस्से में 30 रुपये कम आते। तो हमको बताना है कि प्रारंभ में कुल कितने व्यक्ति थे, ठीक है। तो इस सवाल का जो अपने पास आंसर आएगा कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। और आखिरी जो सवाल है वो दे रखा है अपन को cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा, आगे अपन को दे रखा है यहाँ पे कि इसको अपन को प्रूफ करना है। उसका जो आंसर लाना है अपन को क्या लाना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका अपन को आंसर लाना है। अगला सवाल दे रखा है tan थीटा प्लस सेक थीटा L बराबर में L, तब हमको सिद्ध करना है कि सेक थीटा बराबर L स्क्वायर प्लस 1/2L। तो इस प्रकार का आपका पहला मॉडल पेपर था गणित का। आई होप अगर आपको पेपर अच्छे समझ में आते हैं तो हम और भी इसके पेपर डालने वाले हैं, तो आप बिल्कुल इन पेपर को अच्छे से कंप्लीट कीजिए ताकि आपके जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में अच्छे से अच्छे नंबर आ सके, ठीक है। बाकी आज की वीडियो में इतना ही।